पीएम विकास, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ये जो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना है, पीएम विकास है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। यहाँ पर उद्देश्य है जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो यूथ है उनको एम्पावर्ड करना। और आप सभी एनजीओ के लिए बड़ी खुशी की खबर ये है कि पीएम विकास का जो पोर्टल है अप्लाई करने का, इसमें टारगेट लेकर के काम करने का, ये पोर्टल फिर से लाइव हो चुका है। थर्ड कंपोनेंट है आपका नई मंजिल, जो एजुकेशन का कंपोनेंट है उसको भी मर्ज किया गया है, यानी जो क्लास 8, 10, 12 थ्रू NIOS बच्चों को करा करके एक ब्रिज प्रोग्राम चलाना। तो यहाँ पर एटलीस्ट जो टारगेट रखा गया है कि कम से कम 40% बच्चे जो है यहाँ पर पास होने चाहिए, एंड यहाँ पर एटलीस्ट 50% बेनिफिशियरी मस्ट बी वुमेन, यानी महिलाओं के लिए 50% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है ब्रिज कोर्स कराने के लिए। 8, 10, 12 क्लास पास कराना है बच्चों को, यानी जो 7th क्लास के पहले बच्चा पढ़ाई छोड़ चुका है उसको 8th क्लास पास कराना है, उसके बाद 10th पास कराना है, 12th पास कराना है। तो इस तरीके से एक ब्रिज कोर्स चलाना है यहाँ पर, और टारगेट क्या है, कम से कम 40% बच्चे पास होने चाहिए एंड एटलीस्ट 50% वुमेन मस्ट बी देयर, क्योंकि रिजर्वेशन यहाँ पर है 50% महिलाओं के लिए। फोर्थ कंपोनेंट आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि थ्रू PMJV प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। सो यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम है, ये सिर्फ जहाँ इसकी जरूरत है वहीं पर इसका उपयोग किया जाएगा। सो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से प्रपोजल आना चाहिए, और यहाँ पर जो अल्टीमेटली जो फोकस है आपका, फोकस है एजुकेशन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्किल लैब्स पे या स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन करने पे। बट ध्यान रखिए यहाँ पर जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल किसके थ्रू आना चाहिए? दिस प्रपोजल मस्ट कम थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार के माध्यम से आपका ये प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के आप पास मूव करना चाहिए। पार्ट 4 है आपका यहाँ पर बेनिफिशियरी इंक्लूजन, यानी माइनॉरिटीज जो है एज पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, मैंने पहले ही बताया था मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट और पारसीज है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम्स है, इस प्रोग्राम में आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 14 to 45 ईयर्स का है। जो EWS कैटेगरी के जो होंगे माइनॉरिटीज, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। 3% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटीज, दिव्यांग जनों के लिए 3% का रिजर्वेशन है, और 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल्स, यानी महिलाओं के लिए 50% का पूरा रिजर्वेशन यहाँ पर इन स्कीम्स में रखा गया है। आपकी संस्था अगर रजिस्टर्ड है माइनॉरिटीज के लिए या फिर स्किल डेवलपमेंट में काम करने का आपके पास अनुभव है, आपने पहले कोई गवर्नमेंट का स्कीम चलाया हुआ है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। पोर्टल ओपन है, अप्लाई करिए, काम लीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर अगर कोई प्रकार की किसी प्रकार की आपको कोई और फर्दर जानकारी चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, माई टीम इज ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन ऑन स्क्रीन और बात करिए हमसे और प्रपोजल सबमिट करिए, क्योंकि प्रपोजल सबमिट करेंगे तभी तो काम मिलेगा, तभी तो काम कर पाएंगे। जब अप्लाई ही नहीं करेंगे तो फंडिंग कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ये बड़ा रोना होता है एनजीओ सेक्टर का, एनजीओ वालों का, कि फंडिंग नहीं मिल पा रहा है। मैं पूछता हूँ कि अप्लाई किया आपने क्या? आंसर नो सर, अप्लाई किया ही नहीं, फिर ऐसे ही अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर स्टेप्स क्या है, चेक करिए कि आप एलिजिबल है नहीं है। आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, चेक एक्सपर्ट एडवाइस, उसके बाद में पूरा प्रिपरेशन करके अप्लाई करिए प्रपोजल, आगे बढ़िए, फंडिंग आपको मिलेगा साहब। फंडिंग कभी मिलेगा? जब लाइन में लगेंगे, अप्लाई करेंगे।